औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाला शरबत, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत अफ्तारी में बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको पता है कि आगे गर्मी आ गई है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 चम्मच तुख मलंगा लेने के बाद इसको आपने भिगो देना है अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे, जब तक ये अच्छी तरह से फूल ना जाए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और देखना है कि इसमें कचरा वगैरह ना हो। इसको हम अब एक साइड पे रख देंगे। जी, तो आधा किलो मैंने लिया था गुड़, ठीक है, आधा किलो गुड़ लिया था। अगर आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, मेरा पेशावरी गुड़ है। गुड़ लेने के बाद अब हम इसको किसी पतीली में या कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें मैं 2 ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। आधा किलो गुड़ में आपने 2 ग्लास भर के पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया था और अब आस्ता-आस्ता इसको मैं चलाती जाऊँगी कि इसका ये सारा गुड़ हल हो जाए और पानी की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये वाला शरबत। आगे आपको पता है कि जून जुलाई में बहुत ही मौसम गर्म हो जाएगा, तो आप ये बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस गुड़ का चाश बना के आप इसको रख सकते हैं। जब भी कोई मेहमान वगैरह आए या खुद ज़रूरत पड़े, तो आप इसको फ़ौरन से निकाल के बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जी, तो सारा गुड़ मिक्स हो गया था और लेकिन अभी इसमें बॉयल नहीं आया था। मैं मज़ीद चम्मच चलाती जा रही थी। तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद सारा गुड़ हल हो गया और हल्का-हल्का इस पे देखें साइड पे बॉयल आना शुरू हो गया था। अच्छी तरह से जब तक इसमें 2-3 बॉयल नहीं आएँगे, हम इसको पकाएँगे, ठीक है। जी, तो क थोड़ी-सी देर और मुझे मज़ीद इसको मिक्स करने के बाद इस पे अच्छी तरह से बॉयल आ गया था और क्या नाम है, बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा जिस तरह मुझे चाहिए था वो हो गया था। तो मैंने इस चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे एक छोटी-सी पतीली लेंगे, उसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी को अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है। जैसे ही आपका पानी बॉयल हो जाए, उसमें आपने फ्रेश पुदीने के पत्ते डालने हैं थोड़े से और 2 अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको जोश आने देंगे कि अच्छी तरह से पानी का कलर भी चेंज हो जाए और इनका जो जायका वगैरह है, इनका टेस्ट पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि पानी का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। ये तो तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़रने के बाद पानी का कलर जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गया था। आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है, ठीक है। जी, तो इसके बॉयल आ रहे थे। जो पुदीना है वो मैंने घर वाला इस्तेमाल किया है, फ्रेश पुदीना मैंने लिया है। आपके पास अगर मार्केट वाला पड़ा हुआ है या आपके फ्रिज में जो भी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया था, पानी मेरा जो पानी था उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। इसको थोड़े से और जोश आने दिया और मैंने इसका चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करके इसको भी अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जो चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो गुड़ जो था वो मैंने जी, गुड़ भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है गुड़। अब इसको मैं छान लूँगी। आपने इसको 2 से 3 मरतबा छानना है, क्योंकि गुड़ के नीचे जो पानी होता है उसमें काफ़ी सारा कचरा होता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया। छानने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लिया है। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में जो पुदीने वाला पानी था उसको भी निकाल के रख दिया है। जी, तो चलते हैं अब अपने शरबत की तरफ। तो मलंगा भी मेरा काफ़ी हद तक फूल गया था और मैंने थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े ले लिए थे। एक आपने कोई सा भी ग्लास लेना है, उसमें हमने डालने हैं बर्फ़ के टुकड़े और साथ ही में थोड़ा-सा तुख मलंगा। आप इसको जग में भी बना सकते हैं, ठीक है, पूरे घर वालों के लिए, लेकिन मैंने 1 ग्लास में बनाया है। अब थोड़ा-सा मैं इसमें डाल दूँगी जो पुदीने का पानी था। पुदीने का पानी बहुत ठंडा होता है, वैसे भी गर्मी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। डालने के बाद आपने थोड़ा-सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये तो मलंगा और पानी इसमें हल हो जाए। अब जो आपके पास गुड़ वाली छाछ पड़ी हुई है, वो आपने ढेर सारी इसमें डाल देनी है। आप गुड़ वाली छाछ और इसमें अभी थोड़ा-सा अलग से ठंडा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं किया था। ये डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ। जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ठंडा ये लग रहा था। जी, तो अच्छी तरह से मैं ऊपर से थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से डेकोरेशन के लिए। तो आपने इस तरह कर देना है। जी, आज की मेरी ये फाइनल लुक थी। रेसिपी बिल्कुल मेरी तैयार हो गई है गर्मियों के लिए। इफ्तारी में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।